Hello, good morning, children. I welcome you all in Beta English class. We were doing chapter number 4, ड्रॉट, जिसमें हमने पढ़ा गफूर के बारे में. गफूर जो मेन कैरेक्टर है, ठीक है. तारक रत्न प्रीस्ट के बारे में पढ़ा. तारक रत्न जो है लैंड लॉर्ड जमींदार के बेटे की जन्मदिन से आ रहा होता है. उसके हाथ में खाने वगैरह का सामान होता है. पहले तो महेश उस पर गफूर पर गुस्सा करता है, बुल को देखकर, महेश को देखकर, ठीक है, बैल को देखकर कि उसको धूप में बांध रखा है, ठीक है. फिर बोलता है कि तुम्हें इसे कुछ खाने के लिए दो. तो जो गफूर है वो कहता है कि मेरे पास में कुछ खाने को नहीं है, मैं क्या दूं, ठीक है. इस तरीके से बोले कि मेरा जो पिछला कर्जा था उसके रूप में पूरा उसने रख लिया, ठीक है. तो इस तरीके से दोनों के बीच में बातचीत होती है. तब वो गफूर जो है वो रिक्वेस्ट करता है तारक रत्न से कि तुम्हारे हाथ में जो है उसमें से कुछ थोड़ा सा खाने को दे दो. तो तारक रत्न गुस्सा करता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है. फिर उसके बाद में वहाँ से जाने के बाद में गफूर जो है चुपचाप महेश की तरफ देखता है, उसकी पीठ को थपथपाता है, उसे अपना बेटा कहता है, ठीक है. फिर बोलता है कि मैं तुम्हें इसे एक भयानक साल में कैसे जिंदा रखूं, ठीक है. फिर उसके बाद में उसकी बेटी आती है और गफूर को खाने के लिए अंदर आने के लिए बोलती है और कहती है कि आपने फिर से जो है झोपड़ी पर से घास जो थी उसको निकाल कर और इसको खाने के लिए दे दी. अब बेटा पेज नंबर 23 स्टार्टिंग से. बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल. लेकिन फादर आपको पता है कि हमारी दीवार जो है वो टूट जाएगी. गफूर वॉज साइलेंट. गफूर चुप था. ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट. उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ ये झोपड़ी. हु न्यू बेटर देन दिन ही हैड अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन. और ये झोपड़ी भी अगले जो है बारिश तक नहीं टिक पाने वाली थी. एंड येट वट गुड वॉज इट रियली. और इसमें क्या अच्छा था. वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट. हाथ धो लो और खाना खा लो. आई हैव सर्व्ड यू फूड सेड द लिटिल गर्ल. छोटी सी बच्ची बोलती कि मैंने आपको खाना लगा दिया है. गिव मी द राइस वाटर लेट मी फीड हिम. बोले मुझे चावल का पानी दे दो, मैं उसको पिला कर आता हूँ. देर इज़ नन फादर इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट. तो वो अमीना बोलती है कि चावल का पानी नहीं है, वो तो बर्तन में ही सूख गया. नियरली अ वीक हैड पास्ट. अब तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था. गफूर वॉज सिटिंग इन द यार्ड. गफूर जो है बाहर आंगन में बैठा हुआ था. सिक ऑफ बॉडी एंड एंक्शियस. काफ़ी शरीर हित से काफ़ी कमज़ोर और चिंतित. महेश हैड नॉट रिटर्न सिंस द डे बिफोर. महेश एक दिन से आया नहीं था, एक दिन पहले से. ही हिमसेल्फ वॉज हेल्पलेस. वो खुद भी बड़ा लाचार था. अमीना हैड बीन लुकिंग फॉर द बुल एवरीवेयर फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग. सुबह से ही अमीना जो है बैल को ढूंढ रही थी. द इवनिंग शेडोज वर ऑलरेडी फॉलिंग व्हेन शी केम होम. अब जब अमीना घर पर आई तो जो है शाम हो गई थी. हैव यू हर्ड फादर मानिक घोष हैज सेंट महेश टू द पुलिस पैन शी सेड. और आकर बोलती कि फादर क्या आपने सुना, मानिक घोष ने जो है महेश को पुलिस के बाड़े में भेज दिया है. नॉनसेंस. यस फादर इट्स ट्रू. हाँ फादर ये सच है. हिज सर्वेंट हैज सेड टू मी. उनके नौकरों ने मुझे बताया. टेल योर फादर टू लुक फॉर द बुल एट दरियापुर. उन्होंने मुझे बताया कि जाओ अपने फादर को कहो कि दरियापुर में जाकर ढूंढे महेश को. वट डिड ही डू. महेश ने किया क्या. ही एंटर्ड दियर गार्डन फादर. वो उनके बगीचे में घुस गया था फादर. एट द एंड ऑफ 3 days दे से द पुलिस विल सेल देम एट द कैटल मार्केट. और उन्होंने कहा है कि 3 दिन बाद में पुलिस जो है हमारे महेश को, जो मवेशियों को, जानवरों का जो बाजार होता है वहाँ जाके बेच देगी. अमीना डिड नॉट नो व्हाट द कैटल मार्केट मीन्स. अमीना को नहीं पता था कि कैटल मार्केट का क्या मतलब होता है. शी हैड ऑफन नोटिस्ड हर फादर ग्रो रेस्टलेस वेन एवर इट वॉज मैंशन इन कनेक्शन विथ महेश. लेकिन वो तो अक्सर जब कभी भी उसके फादर से उसने कैटल मार्केट का नाम सुना तो उसके फादर बड़े बेचैन हो जाया करते थे. पर टुडे ही वेंट विदाउट सेइंग अनदर वर्ड. लेकिन अब गफूर बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला जाता है. अंडर द कवर ऑफ नाइट. रात के अंधेरे में गफूर सीक्रेटली केम राउंड टू बंशी शॉप. गफूर चुपचाप से बंशी की दुकान पर जाता. अंकल यू हैव लैंड मी अ रुपी सेड ही पुटिंग डाउन अ ब्रास प्लेट अंडर अ द सीट. और बोला कि चाचा चाचा आपने मुझे जो है हमेशा पैसे उधार दिए हैं, ठीक है, आपको मुझे पैसे उधार देने होंगे. एक ब्रास की जो प्लेट होती है उसकी सीट के नीचे रखते हुए कहते हैं, ये ग्रास नहीं मतलब ब्रास है ये, ठीक है. ब्रास की प्लेट को नीचे रखते हुए बोलता है कि अंकल आपने हमेशा मुझे जो है वो सॉरी आपको मुझे पैसे उधार देने होंगे. बंशी वॉज वेल एक्वेंटेड विद दिस ऑब्जेक्ट. बंशी इस प्लेट को अच्छे से जानता था. इन द लास्ट 2 years ही हैड लेंट अ रुपी एटलीस्ट 5 times ऑन दिस सिक्योरिटी. क्योंकि पिछले 2 सालों से इसी सिक्योरिटी के ऊपर कम से कम 5 बार
जो है वो पैसा ले चुका था। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे आइदर, आज भी उसको कोई आपत्ति नहीं थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग महेश वॉज सीन एट हिज यूजुअल प्लेस। तो अब वो जो पैसे उधार लेकर और जो है गफूर उसको छुड़वा लाता है महेश को, तो महेश वापस से अपनी जगह पर दिखाई देता है। एन एल्डरली मैन वॉज एग्जामिंग हिम विद वेरी शार्प आइज। लेकिन अगले दिन सुबह एक बूढ़ा सा आदमी महेश को देख रहा था। नॉट फार अवे वन साइड गफूर सेट ऑन द ग्राउंड, और उससे थोड़ी सी दूर पर गफूर ज़मीन पर बैठा हुआ था। ऑल हंस्ड अप, उकड़ू बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, अभी बूढ़ा सा आदमी महेश को देख लेता है। द ओल्ड मैन अनटाइड अ 10 रुपी नोट फ्रॉम अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉल। तो ये बूढ़ा आदमी अपने कॉलर के शॉल से 10 रुपये निकालता है। एंड स्मूथिंग इट एंड अगेन सेड, और बार बार उसको लहराकर बोलता है, हिलाकर बोलता है, हियर टेक दिस, ये लो। आई शैल नॉट टेक एनीथिंग ऑफ, और मैं कुछ नहीं दूंगा। आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं इसकी पूरी कीमत दे रहा हूँ। इसका मतलब वो जो ग्राहक आता है उसको खरीदने के लिए महेश को। स्ट्रेच हिज हैंड, गफूर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। गफूर टुक द मनी, गफूर पैसे ले लेता है। बट रिमेन साइलेंट, लेकिन चुप रहता है। एज द टू मैन हु केम विद द ओल्ड मैन वर अबाउट टू टेक द रोप राउंड द एनिमल्स नेक। अब उस बूढ़े आदमी के साथ में जो है दो आदमी और आते हैं। ठीक है, जैसे ही वो महेश की रस्सी पकड़ते हैं, जैसे ही रस्सी पकड़ने वाले होते हैं, suddenly stood bolt upright. Don't touch that rope. I tell you, be careful. I warn you. He cried out hoarsely. तभी गफूर एकदम से जोर से चिल्लाता है कि रस्सी मत छूना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम जो है बड़े ही कड़वाहट के साथ में बोलता है। दे वर टेकन अ बैग, अब वो पीछे हट जाते हैं वो आदमी। वाई, क्यों? आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि आश्चर्य से कि क्यों हम रस्सी को नहीं छुए। देयर इज नो वाई टू इट, इसमें क्यों वाली कोई बात नहीं है। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। आई शैल नॉट सेल हिम, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। ही आंसर्ड इन द सेम टोन एंड थ्रू द नोट अवे, इतना कहकर जो 10 रुपये उसने लिए थे वापस उस बूढ़े आदमी की तरफ फेंक दिए। बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन अ कोरस। तो तीनों की तीनों आदमी बोलते हैं, लेकिन कल तो तुमने इसका एडवांस ले लिया था भाई। टेक दिस बैक, ये वापस ले लो। ही आंसर्ड फ्लिंगिंग द 10 रुपी अक्रॉस टू दिम, वो 2 रुपये भी जो पहले एडवांस लिए थे वो भी उनकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ये लो तुम्हारे पैसे 2 रुपये भी। ठीक है बेटा, यहाँ तक हो गया है, बाकी हम कल करते हैं।